गाइस क्वेश्चन दिया हुआ है इरिगेशन ऑफ इंटेंसिटी वाला, जिसमें अपन को डिस्चार्ज पूछेगा और जीसीए दिया होगा, ग्रॉस कमांड एरिया दिया होगा, या फिर कल्टीवेटेड कमांड एरिया दिया होगा सीसीए। ठीक है, इसमें अपन क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल कितनी कल्टीवेटेड लैंड एरिकेट की जाती है उतना उसका प्रतिशत से उसका मल्टीप्लाई करेंगे जीसीए का ग्रॉस कमांड एरिया का। देन वी विल बी फाइंड आउट ड्यूटी डेल्टा। ड्यूटी वो बेस स्प्रेड देगा एंड डेप्थ ऑफ मॉइस्चर कंटेंट देगा, डेप्थ ऑफ वाटर अप्लाइड, और वो सेंटीमीटर में देगा यदि अपन फॉर्मूला लगेंगे 164 बी अपॉन ये वाला। तो ये सेंटीमीटर, ये तो डे में रखे आएगा, ये सेंटीमीटर में। ठीक है, तो क्वेश्चन को रुक करते हैं। डिटरमाइन द डिस्चार्ज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटरी एट द टेल एंड फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। टेल एंड पे ज्ञात करना है। ग्रॉस कमांड एरिया दे रखा है 2000 हेक्टेयर एंड कल्टीवेटेड कमांड एरिया दे रखा है 70%। और खरीफ का और रबी का इरिगेशन इंटेंसिटी 15% दे रखा है। राइस को डेप्थ दे रखी है, टिल्टे की बिल दे रखी है 90 सेंटीमीटर एंड कोर परेड दे रखा है बी स्प्रेड दे रखा है इसने, कोर परेड 2.5 वीक, इसको डे में चेंज कर लेंगे अपन। सिमिलरली वेट गेहूं के लिए दे रखा है, इरिगेशन इंटेंसिटी 30% दे रखा है एंड कोर डेप्थ दे रखी है 13.5 सेंटीमीटर एंड कोर परेड दे रखा है 4 वीक। ठीक है, तो हम रुक करते हैं। तो क्वेश्चन में ग्रॉस कमांड एरिया दे रखा है अपन को, कमांड एरिया कितना दे रखा है 20,000 हेक्टेयर एंड कल्टीएबल कमांड एरिया दे रखा है 70%। ठीक है, एंड लॉसेस दे रखा है बियॉन्ड टेल एंड दे रखा है 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, तो अपन सीसी निकालेंगे इसका, कल्टीवेटर कमांड एरिया निकाल लेंगे। कितना आएगा 70% है, कितने का 20,000 का, तो कितना आएगा, ये आएगा 14,000 हेक्टेयर। ठीक है, अब डिस्चार्ज निकालेंगे फॉर राइस के लिए इन खरीफ सीजन के लिए। डिस्चार्ज कंजम्पशन फॉर राइस, इंटेंसिटी कितने रखी है 15%, 15% इंटेंसिटी, कोर डेप्थ 19 सेंटीमीटर और कोर परेड दे रखा है इन्होंने, कोर परेड गिवन बाई 2.5 वीक। तो इसको डे में चेंज कर लेंगे, 17.5 डेज आएगा। ठीक है, यदि बात की जाए ड्यूटी की, ड्यूटी क्या होता है 864 परेड्स अपॉन डेप्थ। इसको किस में कैलकुलेट करेंगे, डेज में, इसको सेंटीमीटर में। ठीक है, अब बात की जाए, वैल्यू रखी जाए इसमें, ड्यूटी डी इजिकल टू 864 17.5 अपॉन 9 795.19 हेक्टेयर पर क्यूमेक, यह आएगा। अपन को कितना एरिया इरिगेटेड दे रखा है इसमें 15%, कितना दे रखा है 15%, तो निकाल सकते हैं यहाँ से एरिया
to be irrigated 15% of CCA। तो 15% निकाल लीजिए। 15/100 इज इक्वल टू 14,000। तो एरिया कितना आ गया? 2100 हेक्टेयर। ठीक है। तो डिस्चार्ज रिक्वायर्ड कितना डिस्चार्ज होगा? राइस के लिए कितना डिस्चार्ज रिक्वायर्ड होगा वो अपन निकाल सकते हैं। कैसे? वो निकालेंगे अपन एरिया अपन ड्यूटी। एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर होगी या फिर हेक्टेयर लिख सकते हैं यहाँ पे, हेक्टेयर। और ड्यूटी क्या होगी? हेक्टेयर पर क्यूमेक। हेक्टेयर से हेक्टेयर गया एंड ऊपर जाएगा, ये क्या आएगा? क्यूबिक मीटर पर सेकेंड, मीटर क्यूब पर सेकेंड बोल सकते हैं इसको, मीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है। तो इसकी Q1 की वैल्यू कितनी आएगी डिस्चार्ज की? एरिया 2100 हेक्टेयर। ड्यूटी की बात की जाए, ड्यूटी कितनी आएगी? 795.19। तो कैलसियस चलाएंगे तो कितना आएगी वैल्यू इसकी? इसकी वैल्यू आएगी 2.638 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है। यह आ गई खरीफ सीज़न के लिए। यदि हम रबी सीज़न के निकालेंगे तो नेक्स्ट करेंगे डिस्चार्ज कंप्यूटेड विथ रबी सीज़न के लिए। इंटेंसिटी कितनी आएगी? 30% एंड डेप्थ कितनी दे रखी है इन्होंने? 13.5 एंड पीरियड 4 वीक। तो अपन इसमें राइट कर लेंगे कोड डेप्थ इज इक्वल टू 13.5 सेंटीमीटर एंड बेस पीरियड दे रखा है इन्होंने 4 वीक, लाइक फॉर 28 डेज। यदि हम ड्यूटी की निकालेंगे 864 28 अपॉन तो 72 1792 हेक्टर पर क्यूमेक। अब कितना एरिया इसमें इरिगेटेड किया जाएगा? CCA कितना है? 30%। तो GCA का CCA कितना होगा इसमें? 30%। तो 30% ऑफ CCA, तो 30% इसका निकालेंगे इंटू 4,000। कितनी वैल्यू आएगी इसकी? 4,200 हेक्टेयर। ठीक है। यदि डिस्चार्ज की बात किया है, वही डिस्चार्ज Q2 निकालेंगे इसके लिए। कितना? एरिया अपॉन ड्यूटी। Q2 कितना आएगा? Q2 इज इक्वल टू डिस्चार्ज ऑफ वीट एक्यूमुलेटेड लॉसेस। तो Q2 आएगा एरिया अपॉन ड्यूटी। ड्यूटी कितनी थी इसकी? 1792 थी। तो इसका आ जाएगा 234.3 मीटर क्यूब पर सेकेंड। डिस्चार्ज अब शुगर कैन के लिए निकाल लेंगे, जो शुगर कैन के लिए दिया हुआ है इसके लिए निकाल लेंगे।
शुगर केन के लिए क्या आएगा, तो शुगर केन के लिए इंटेंसिटी कितनी दे रखी है, 10% एंड डेप्थ कितनी दे रखी है, 16.5 सेंटीमीटर एंड कोर पीरियड दे रखा है 4 वीक, 28 डे आ जाएगा। ठीक है, तो ड्यूटी कितनी आ जाएगी, 864 बी अपॉन डेल्टा, तो 864 बी कितना आएगा, 28 अपॉन 16.5 इज इक्वल टू 40, सॉल्व करें कितना आएगा, 1466.1 हेक्टेयर पर क्यूमेक। ठीक है, तो इसका एरिया निकालेंगे, एरिया के लिए क्या करेंगे, इसका एरिया निकालेंगे, तो एरिया के लिए क्या करेंगे, 10% है इसकी इंटेंसिटी ऑफ एप्लीकेशन, CCA लेंगे, तो 10 इंटू 14,000 कितना आएगा ये, अपॉन 100, ये आ जाएगा 1400 हेक्टेयर। अब Q3 की वैल्यू निकालेंगे, डिस्चार्ज ऑफ शुगर कैन कितना रिक्वायर्ड होगा शुगर कैन में, वो होगा एरिया अपॉन ड्यूटी कितनी थी इसकी, 1466.1, तो इसका सॉल्व करने पे कितना आएगा, 149.955 मीटर क्यूब पर सेकेंड। अब क्या होता है, तो शुगर कैन एक प्रकार से क्या परनियल क्रॉप है, पेरिनियल, ये दोनों क्रॉपों के साथ ही होती है ये भी। इट विल बी रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ Q3 थ्रू आउट द ईयर, डिस्चार्ज रिक्वायरमेंट विदाउट लॉसेस, तो क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू लेंगे कितनी, राइस की, क्योंकि ओ प्लस शुगर कैन तो दोनों में रहेगा, तो शुगर कैन इंक्लूड करेंगे और वीट प्लस शुगर कैन, तो राइस की 2.638 प्लस 0.955, वीट कितना आया था 2.343 प्लस 0.955, तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा इसका, इसकी वैल्यू आएगी मैक्सिमम ऑफ 3593 एंड 3.298। ठीक है, इसमें से मैक्सिमम वैल्यू ले लेंगे, तो मैक्सिमम वैल्यू कौन सी आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, थैंक यू दोस्तों। तो एक और इसमें बात की जाए तो इसमें वन जो लॉस लिया गया था 1 मीटर पे क्यूब पर सेकेंड, तो उसको क्या करेंगे, इसमें इंक्लूड कर देंगे, तो इसमें टोटल डिस्चार्ज कितना आएगा, 4.593 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, तो इसकी ये वैल्यू आ जाएगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।